गड्ढा मुक्त सड़क का दावा हवा हवाई, लोगों की जान पर बनाई। तो क्या जिले में हो रही है मुख्यमंत्री के आदेशों की नाफरमानी? नगला लालपुर मार्ग पर सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क। कहते हैं सड़क विकास का मार्ग खोलती है, लेकिन जिस सड़क पर हम खड़े हैं उसकी हालत बताती है कि विकास नहीं विनाश हो रहा है। उसकी वजह ये भी है कि ये सड़क में गड्ढे नहीं यानी गड्ढे में सड़क है। अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री की या प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो सभी गड्ढा मुक्त सड़क का दावा तो करते हैं, लेकिन हकीकत देखनी है तो आप नगला से लालपुर जाने वाले मार्ग की देखिए। करीब 9.5 किलोमीटर के इस मार्ग पर 5 स्टोन क्रशर हैं, स्कूल है। इसके बावजूद जनप्रतिनिधि कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। टोल बचाने के लिए यह एक चोर रास्ता भी बन गया है, जहां से कि वाहनों का आवागमन सैकड़ों की संख्या में होता है। लंबे लंबे गड्ढे, गहरे गड्ढे यहाँ पर दुर्घटना का सबब बन रहे हैं और लोग आए दिन इसका शिकार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये खनन से भरी गाड़ी जो मेरे बराबर से जा रही है, किस कदर ओवरलोड ये गाड़ी है और आगे स्टोन क्रशर है, और जब गड्ढे में ये गाड़ी पड़ेगी तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं की वजह बनेगी। छोटे वाहन छोड़ दीजिए, बड़े वाहन भी जो है मौत की वजह बन रहे हैं। तो इस समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इस मार्ग की शुरुआत होती है स्वतंत्रता सेनानी द्वार से। देखने में और सुनने में अच्छा लगता है कि ये गांव स्वतंत्रता सेनानी द्वार जो है इस पे लिखा गया है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। सड़क विकास का मार्ग खोलती है। गड्ढा मुक्त सड़क को लेकर सरकार के फरमान भी आए दिन मीडिया में सुर्खियां बनते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सड़क की भयावह तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। उसे देखने भर से आपको प्रदेश में विकास के मायने समझ आ जाएंगे। बात कर रहे हैं नगला से लालपुर जाने वाले मार्ग की। करीब 9 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की दुर्दशा देखते ही बनती है। हल्द्वानी मार्ग पर नगला से इस मार्ग की शुरुआत होती है। शुरुआत में ही एक बड़ा सा द्वार बना हुआ है, जिस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार लिखा हुआ है। शुरुआत में ही बच्चों का एक अर्ध सरकारी स्कूल है। 5 स्टोन क्रशर भी इसी मार्ग पर हैं और 10 से अधिक गांव की 25 से 30 हजार की आबादी इस मार्ग पर निर्भर है। यह मार्ग उन वाहन चालकों के लिए चोरी का रास्ता भी बन गया है, जो चुटकी देवरिया स्थित टोल से बचने के लिए चोरी छिपे इस मार्ग से गुजरते हैं और रोजाना सरकार को बड़ी चपत लगाते हैं। बेतरतीब दौड़ते यह वाहन दुर्घटनाओं का सबब भी बन रहे हैं। दोपहिया वाहन चालक तो अक्सर गिरकर चोटिल होते रहते हैं, मगर मार्ग पर उड़ता धूल का गुब्बार चेहरे पर पाउडर की कमी को पूरा करता है। बड़ी बात यह है कि 5 साल पहले ही इस मार्ग को बनाया गया था और आज हालत बद से बदतर हो चुकी है। मार्ग क्यों टूटा और गुणवत्ता में क्या कमी रही, इसकी जांच आज तक धरातल पर नहीं दिखी। मार्ग को लेकर जनप्रतिनिधि भी अलर्ट नहीं दिखते। हालांकि मौजूदा विधायक तिलक राज बेहड़ का कहना है कि इस मार्ग का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि 15 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसका काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो सब काम हो चुका। क्योंकि आगे फिर जाड़े आ रहे हैं नवंबर दिसंबर में, तो फिर जाड़ों में फिर वही दिक्कत होगी। तो अब यही महीना है जो अक्टूबर के 10 दिन बचे हैं और नवंबर के, तो मुझे लगता है कि 15 नवंबर से पहले इधर ये 10-15 दिन में, क्योंकि जो मुझे एक्शन ने कहा कि बहुत जल्दी काम इसका प्रारंभ हो जाएगा। पूर्व प्रधान जो हैं जितेंद्र जी हमारे साथ में हैं। जितेंद्र जी, किस तरीके की समस्या आ रही है? सर, मैं पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा कंचन भाई को और आपके न्यूज़ चैनल को कि आप जो है रुद्रपुर से इतनी दूर जो है हमारी समस्या सुनने के लिए, और आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है कि किस तरह से हम लोग जो है यहाँ रहते हैं। और ये जो हमारा आपने जो समस्या सुनने के लिए आए हैं, ये नगला लालपुर मार्ग इसको कहते हैं, जो लगभग 9.5 किलोमीटर है। ये बीच में अभी बना था एडीबी के द्वारा।
भाई जो तैयार हो गया रोड चला, लेकिन इस पर इतने वाहन चलते हैं, लोडेड गाड़ियाँ चलती हैं कि इस पर जो है लोग पैदल तो चल ही नहीं सकते हैं। बच्चों का स्कूल भी है यहाँ पर, पड़ोस में है, गांव भी आसपास है, प्रदूषण भी फैलता है, धूल भी उड़ रही है। और विधायक जी हमारे जो है तिलक राम बेहर जी ने कहा कि सैंक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। काम होना चाहिए था, अभी काम नहीं हुआ। अभी बीच में जो है छठ पूजा के बाद जो है ये गोला नदी चालू हो जाएगा, तो फिर इस पर और भीड़ बढ़ जाएगी, तो फिर इसमें काम में अवरोध उत्पन्न होगा, तो फिर काम रुक जाएगा। तो हम क्षेत्रवासी जो है यहाँ काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। आप मौके पर भी देख भी रहे हैं और देख लीजिए। और जनप्रतिनिधि लोग भी हमारा ख्याल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जल्दी होना चाहिए क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा है आपको आने जाने की। और मेन चीज़ है कि हमारे यहाँ धूल धक्कड़ है, बीमारियाँ भी फैलेंगी। और आपके जो है बरसात आती है तो यहाँ कीचड़ आता है, तो कीचड़ में चलना मुश्किल जाता है। तो मैं तो आपसे माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द इस पर जो है कार्रवाई करे, ताकि हम लोगों को निजात मिल सके। क्या कहेंगे, मार्ग को लेकर बड़ी समस्या है, लोगों की बड़ी पीड़ा है, बड़ी परेशानी है। मैं लगभग 10 वर्ष से इस रोड पे आ जा रहा हूँ। मेरे कई रिश्तेदार वगैरह आनंदपुर गांव और आनंदपुर गांव कटिंग हो गया, राघोनगर हो गया, गौरी कला हो गया, कई जगह है। इस रोड की बहुत बड़ी भूमिका भी है। यहाँ से ये रुद्रपुर भी चले जाता है, मार्ग लालपुर भी चले जाता है। इस रोड मतलब हमारे बहुत चलता हुआ रोड है। ये रोड लगभग 60 साल बाद, पिछले 5 वर्ष पहले, ये कोरोना काल से पहले बना था, उसके बाद फिर इस रोड की वही हालत हो गई, जर्जर हालत हो गई है। 5 साल में ही रोड टूट गया। 5 साल में ही रोड टूट गया। और उसके बाद ये यहाँ से गया, जो हमारे बड़े बड़े 4 गांव हैं, आनंदपुर, राघोनगर, गौरीकला, आनंदपुर कटिंग, इन गांव के लोग जो अपने जो भी शॉपिंग वगैरह, कुछ भी, कोई अस्पताल जाना है, कुछ भी जाना है, किच्छा, यहाँ से यही मेन मार्ग है। और इस मेन मार्ग की ऐसी दुर्दशा है जैसे लगता है कि हम 10 साल पहले यूपी में चले गए हों कहीं पुरानी, जो कि पहले जो हालत हुआ करती थी, उस टाइप से हालत हो रही है। और बड़ा सोच का विषय है कि हम आज की टाइम पे हम इस हालत में रह रहे हैं। और ये भी एक इस रोड का एक रोड बगल में है जो कि सिडकुल को जाता है। वहाँ से अपने शांतिपुरी, पन्नगर और इस गांव के लोग उस मार्ग से सिडकुल में जॉब करने जाते हैं। इस बात के लिए मैंने कई बार हमारे सांसद महोदय को अवगत कराया है। उनके द्वारा मुझे एक लेटर भी प्राप्त हुआ है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और ये इन्होंने सिडकुल को भी भेजा है। ये देखिए कंचन भैया, ये मेरे नाम से आया हो, सचिन शर्मा। ये मैंने वहाँ भी भेजा था PWD विभाग में, और उस पर भी पूछा था मैंने उस रोड के लिए। उस रोड पे मैं क्या कई बार आते जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत हो जाते हैं। गड्ढे हैं, रात बिरात 11:30 बजे शिफ्ट शूट के आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मैं कई लोगों को अस्पताल लेकर तक गया हूँ, सिर्फ रोड की जर्जर हालत के चक्कर में। और आप देख ही रहे हो रोड कितना चलता है, यहाँ पर सब कुछ है, ट्रकों का आवाजाही, सिडकुल के पूरा ट्रक से आने जाना, मतलब ट्रैफिक बहुत है इस रोड पर। पर यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं देख रहा है। जनता चिल्ला रही है, और आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल रहा है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि, सरकार या जो भी लोग देख रहे हैं, वो जल्द से जल्द इस रोड को बनवाने का कष्ट करें। जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित है यहाँ की। मौजूदा में आप प्रधान नहीं है, बड़ी बात जैसी सामने आ रही है कि 5 साल पहले ये रोड बना, और 5 साल से पहले ये रोड जो है ख़राब हो गया, और इस कदर ख़राब हुआ कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है। तो आखिर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, क्यों आवाज़ नहीं उठी? जनप्रतिनिधि का तो पिछले, अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पिछली बार जो विधायक थे शुक्ला जी, वो भी इसमें जो है रोड बनी थी, उनके कार्यकाल में बना था, कार्य में बना था। उसके बाद से रोड टूट गया। फिर अब बेहर जी आए, बेहर जी के संज्ञान में डाला गया। बेहर जी ने इसका जो है भेजा भी है, संज्ञान में लिया। आगे जाकर के उन्होंने कहा कि नहीं, ये PWD से सैंक्शन हो गया है। अभी कब बनेगा इसका भी तो कोई हम लोगों को संज्ञान में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें बाकी प्रशासन के बारे में तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ कैंप लगा था CO साहब का, तो CO साहब ने कहा था कि ठीक है, जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, ओवर रोड की गाड़ियाँ आ रही हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। और तहसीलदार साहब के भी कैंप लगा था। तहसीलदार साहब कोई गाँव के लोगों ने आकर कहा था कि सबसे समस्या हमारी रोड की है और इस पर ध्यान दीजिए। तो ये हुआ कि भाई ठीक है, हम PWD वालों को कहेंगे कि इस पर जल्दी से जल्दी क्या कार्य किया जाए। लेकिन अभी तक तो हो गया, 1-1.5 महीना तो हो गया कि इसको किए हुए अभी तक नहीं। तो। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे स्टोन क्रशर है, एक व्यवसाय से जुड़ा है, वो हटेगा या लगेगा, इसकी बात तो जो है वो प्रशासन जाने। लेकिन बड़ी बात ये है, ये चोर रास्ता जो बना हुआ है,
जो खाड़ी गाड़ियां दौड़ रही हैं या फिर जो है टोल बचाने के लिए दौड़ रही इसको हैं, तो- उनके लिए क्या इसके चीज़ लिए, है? हाँ, ये जैसे अभी आपने एक संज्ञान में आया होगा कि जैसे वो शिमला से होते हुए टोल टैक्स बचाने के लिए गाड़ियाँ निकलती थी, तो वहाँ प्रशासन ने जो है सत्यनारायण बिहार जी, माननीय मुख्य विधायक जी, वहाँ पर सक्रिय हुए, तो वहाँ पर कुछ शायद चेकिंग के अभियान चलाया गया है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ रुक रही हैं। लेकिन अब उसका लोड जो है इस रोड पे आ गया है। अब इस रोड से जो है टोल टैक्स के बचाने के लिए जो है गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, और ये रोड की क्षमता नहीं है कि इस लोड को सहन कर सके। अभी तो हम लोग खुद ही जो है पत्थर के गाड़ियों से जूझ रहे थे, अब बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, लोडेड गाड़ियाँ आ रही हैं, उससे भी अब जूझना पड़ रहा है। इससे हम लोगों के आवागमन में बड़ी दिक्कत आ रही है। और इतने लोड है इस रोड पे कि इतने भारी भारी गाड़ियाँ चलती हैं कि रोज़ फंसे रहते हैं रोड पे। फिर कल भी एक औरत गिर गई थी यहाँ गड्ढे में, इतना ख़राब हो गया रोड की। बाइक से कल ही गिर गई है। अभी इतना रोड चल रहा है, रोड बन ही नहीं रहा है, सब इतना गड्ढा हो गया रोड में, टूट गया पूरा रोड इतना। अभी फिर गोला चलने वाला है छठ पूजा के बाद, उसके बाद और लोड हो जाएगा इस रोड पे। फिर जो बच्चे हैं स्कूल के वो भी पैदल आते हैं जाते हैं, इतना धूल उड़ रहा है कि आने जाने में परेशानी है सभी को। नगला लालपुर मार्ग की हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी गड्ढे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सड़क पहले किसी और योजना से बनी थी, पर ये सड़क बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई। तो इस सड़क का मैंने चुनाव जीतने के बाद इस सड़क की मैंने लिखा पढ़ी शुरू की, प्रपोजल्स तैयार किए, और ये दोनों सड़कें, इसमें ये 2 सड़कें हैं। एक नगला से लालपुर आकर निकलती है, जब नगला से लौट के आते हैं तो नारायणपुर के पास से गणेशपुर गंगापुर होते हुए यहाँ आकर निकलती है। ये जो संजय नगर के पास जब हम जाते हैं फुलसंगी होके, ये फुलसंगी वाली रोड भी स्वीकृत है और लालपुर नगला वाला भी पार्ट सैंक्शन है। ये जीडीएस कंपनी है कंस्ट्रक्शन पिथौरागढ़ की, इनके नाम टेंडर छूट चुका है और छूटे हुए भी आज टेंडर को 3-4 महीने हो चुके हैं। और ये जो लालपुर नगला मार्ग है ये 3 करोड़ 34 लाख की लागत का है, और 1 करोड़ 71 लाख की लागत का गंगापुर रोड जो नारायणपुर पर जाकर मिलती है। दोनों सड़कें आपस में मिल जाती हैं। मतलब क्या कारण है कि ये तो कंस्ट्रक्शन टेंडर- शुरू नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसमें थोड़ा ठेकेदार की लापरवाही रही है, बहुत मैंने दबाव बनाया है। तो क्योंकि बारिशों के कारण हॉट मिक्स का काम बारिशों में नहीं हो पाता है, तो बारिशों के कारण भी 3 महीने काम नहीं हो पाया, जो मेन कारण है ठेकेदार की लापरवाही। तो अब उसने पैचिंग का काम थोड़ा शुरू कर दिया, पैच लगाने। और मैंने अभी पीडब्ल्यूडी की मीटिंग ली थी पिछले हफ्ते में, और आज भी मेरे पास पीडब्ल्यूडी वाले आए थे, तो उस पर उनका कहना था एक्शन का कि ठेकेदार ने जवाहर नगर में प्लांट लगाना शुरू कर दिया, नया प्लांट ले आया वो, और बहुत जल्दी जैसे उसका प्लांट का काम शुरू हो जाए, पूरा हो जाएगा, वो इसका काम हॉट मिक्स का शुरू कर देगा। अब मौसम भी हो गया हॉट मिक्स वाला कि आगे जाड़े आए उससे पहले ही, तो ये मुझे लगता है कि इसी 10-15 दिन के अंदर काम इसका हफ्ते भर के अंदर प्रारंभ हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी सड़क पूरी बनेगी। और इसमें एक पार्ट, जबकि तो पूरी हॉट मिक्स मंजूर हुई है लालपुर से नगला मोड़ तक, पर उसमें एक पार्ट 1 किलोमीटर जो आनंदपुर से नगला मोड़ तक जो गेट तक है, जो वहाँ मैंने स्वतंत्रता सेनानी द्वार भी बना रखा, वहाँ पर पानी की मार बहुत है, पहले भी वहाँ सड़क चल ही नहीं पाती। और दूसरा कारण है कि वहाँ स्टोन क्रशर लगे हुए हैं 2-2, 3-3, वो स्टोन क्रशरों के कारण रेते के भंडार हैं वहाँ। लोग, मैं कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, कोई अधिकारी तो आप जानते हो सरकार हमारी है नहीं, सुनता नहीं है, सब वहाँ धंधा चल रहा है। तो वो स्टोन क्रशरों का ओवरलोडिंग के कारण भी वो सड़क टूटती है। तो मैंने उस दिन मीटिंग में एससी साहब भी थे, एक्शन भी थे, सबसे बातचीत की है। हम 1 किलोमीटर सड़क को हम सीसी में परिवर्तित करना चाहते हैं, सिमटेड रोड में, ताकि ये सड़क, जबकि राज्य सरकार ने सीसी का बंद कर दिया है, पर ये सड़क के लिए हम अलग से अनुमति उनसे लेके, क्योंकि नहीं तो सड़क चलेगी नहीं, है हॉट मिक्स कराया हुआ बेकार जाएगा 1 किलोमीटर का, तो उसको हम सीसी में तब्दील कर रहे हैं। और आज मैंने चिट्ठी भी उसकी एससी को और पीडब्ल्यूडी एक्शन को आज ही दे के आया हूँ मैं खुद ही, अभी उनको डाक में अपने कर्मचारी से भिजवा दिए मैंने। एक बड़ी क्योंकि बात उन्होंने कहा था कि एक लेटर आप लिख कर दे दो, तो दे दिया। उसको हम सीसी में लें, 1 किलोमीटर बनने नहीं दूंगा मैं हॉट मिक्स से, चाहे विभाग जो मर्जी कर ले, बनेगी तो सीसी बनेगी वो 1 किलोमीटर, ताकि इसकी लाइफ जो है लंबी हो जाए। अगर बात माने तो पिछले 5 साल पहले ये सड़क बनी थी और 5 साल में ही बराबर हो गई, क्यों नहीं जांच हुई, क्यों नहीं ठेकेदार पे जो है कोई पेनल्टी हुई? पेनल्टी क्या, कुछ करते ही नहीं, भगवान जाने इसमें कौन कौन शामिल थे। ऐसी कई सड़कें हैं जिनकी लेयर पड़ी हैं, सब उखड़ गई हैं। मैंने कह दिया अगर मेरे कार्यकाल में कोई सड़क तुमने हल्की बनाई
ठेकेदार को से आप बात करो, कंपटीशन में काम ले रहे तो ठेकेदार भुगतेगा। क्यों लेते हो ब्लो में काम? आप जानबूझ के कंपटीशन में ब्लो में काम लेते हो, फिर क्वालिटी हल्की देते हो। मैं नहीं समझौता करूंगा, मैंने लगातार कह रहा हूँ और मैं चेकिंग भी कर रहा हूँ सड़कों की, और मैं बिल्कुल अच्छे काम कराऊंगा। मैं इसलिए इस सड़क को भी मैंने बढ़िया तरीके से इसका एस्टीमेट तैयार करा है, बढ़िया हॉट मिक्स होगी, ये इसकी लाइफ अच्छी होगी, और नहीं तो भुगतेगा विभाग। मैं जांच कराऊंगा, लिखूंगा इनके खिलाफ। मैंने तो किसी को नहीं, मैं तो पंतनगर की भी सड़क का जो हॉट मिक्स हुई मंडी में बनाई, मैंने उसको भी सवाल उठाया। मुझे क्या लेना देना? कब तक भरोसा दिलाते हैं आप लोगों को कि कब से इसका निर्माण शुरू हो जाएगा? मुझे लगता है कि 15 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसका काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो सब काम हो चुका। क्योंकि आगे फिर जाड़े आ रहे हैं नवंबर दिसंबर में, तो फिर जाड़ों में फिर वही दिक्कत होगी। तो अब यही महीना है जो अक्टूबर के 10 दिन बचे हैं और नवंबर के, तो मुझे लगता है कि 15 नवंबर से पहले इधर ये 10-15 दिन में, क्योंकि जो मुझे एक्शन ने कहा कि बहुत जल्दी काम इसका प्रारंभ हो जाएगा।